हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल पे जो हमने वीडियो अपलोड किया था 11 अप्रैल को, उसका बहुत ही अच्छा व्यूज़ आया है। बहुत लोगों ने उसे सराहा है, जो कि रामेश्वर भारती सर ने बताया था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो लोगों का बहुत सारा कॉल भी आया, जिसमें उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से पूछा कि सर से पूछा जाए कि किस बुक से पढ़ा जाए, किस बुक से तैयारी किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज हमारे बीच फिर से हमारे रिक्वेस्ट से रामेश्वर भारती सर, जो कि वर्तमान में सचिवालय सहायक हैं, उनको हमारा चैनल स्वागत करता है। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो सर, हमारे व्यूअर थे, जैसे कि नाम लिया जाए जावेद अख्तर जी या अजय कुमार जी, उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था और बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि कौन से बुक से पढ़ा जाए या किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी किया जाए। और बात किया जाए कि सर, आपने उस बार तो बताया था कि चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उसकी कैसे तैयारी की जाए, लेकिन आपने एक टॉपिक नहीं बताया था जिसका फरमाइश हमारे चैनल में किया गया है, जैसे साइंस की तैयारी कैसे करें। व्यूअर सब जो भी बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कैसे साइंस की तैयारी करें, मैथ्स रीजनिंग की अगर तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करें। क्या आपने जैसे बताया कि 50 क्वेश्चन आपको डेली मारना चाहिए, डेली बेसिस पे, तो उस तरह से आप थोड़ा गाइड कीजिए कि किस बुक का इस्तेमाल करें। स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें। थैंक यू व्यूअर्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट्स में, बट जहाँ तक मेरा विचार है कि सचिवालय सहायक में विशेषकर समान अध्ययन की तैयारी करने के लिए 3 स्टेज में आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। प्राइमरी स्टेज जो कहता है कि वो बेसिक, सबसे पहले बेसिक पे पकड़ होना चाहिए, बेसिक पर का फुल रिवीजन होना चाहिए। इसके लिए मार्केट में जो सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से वो है लूसेंट समान अध्ययन खरीद लें। और सबसे पहले जो है प्रथम स्टेज में लूसेंट पे 100% कमांड करने का प्रयास करें। इस तरह से आपका बेसिक जनरल स्टडी पे आपका कमांड हो जाएगा। एडवांस के रूप में, मतलब द्वितीय स्टेज में, आपको महेश बर्णवाल सर के सभी बुक्स को पढ़ना चाहिए, विशेषकर 5 बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। ये 5 बुक्स आप एडवांस के रूप में द्वितीय स्टेज में आप पढ़ें। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तो आता है तीसरा स्टेज की बारी, जो कि आपका अंतिम स्टेज होगा। इस स्टेज के तहत मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि मंजीत मैथ मैजिक, जो मंजीत सर के द्वारा चलाया गया एक यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से बहुत सारे बुकलेट्स जो है सेल किए जा रहे हैं, जो मंजीत सर के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। जैसे उनके द्वारा इतिहास का एक बुकलेट रिलीज किया गया है, जिसमें 2100 प्रश्नों का संग्रह है। इंडियन ज्योग्राफी में 1000 प्रश्नों का संग्रह है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 600 प्रश्नों का संग्रह है। इंडियन पॉलिटी में 700 और इकोनॉमिक्स में 700 और जीके के लिए 1500 और जनरल साइंस के लिए 2000 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो इस तरह से ये तीनों बुक्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं, लूसेंट, महेश बर्णवाल सर का सभी बुक्स और उसके बाद मंजीत सर का सभी बुकलेट्स, तो आपकी तैयारी लगभग पूर्ण हो जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट्स और बहुत सारे जीके पोर्शंस का भी। चूँकि मैंने ये फोकस किया था कि हम लोग प्रायः थ्योरी तो पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, बिना थ्योरी के स्टडी संभव नहीं है, बिना थ्योरी के सफलता संभव नहीं है। थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसके बावजूद थ्योरी में ही बहुत सारे जीके छुपे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि जीके हिस्ट्री में भी होते हैं, जीके इंडियन पॉलिटी में भी होते हैं, अर्थशास्त्र में भी होते हैं, ज्योग्राफी में भी होते हैं, इवन विज्ञान में भी जीके होते हैं। अगर इसका परसेंटेज करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था, अगर हम 50% अगर जीएस की बात करते हैं और 50% मैथ रीजनिंग है, उस 50% में केवल 30 से 35% जीके टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, सब में जीके का महत्वपूर्ण रोल है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। जैसे आप विज्ञान का ही स्टडी करते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग,
तो अगर आप नहीं जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, तो कैसे इससे संबंधित प्रश्न का हल आप कर पाएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपको तो रटना ही होगा ना कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा है कि प्रायः पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक है या किसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है। इन प्रश्नों को भी हल करने के लिए आपको बेहिचक आपको याद करना होगा, आपको हर हाल में इसको मुंह पर रखना होगा, तब जाकर ऐसे प्रश्नों का हल होगा। विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, विभिन्न उपकरणों के आविष्कारक, खोज, ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड जीके, साइंस जीके। आपको इस पर पकड़ बनाना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन में कोई थ्योरेटिकल टाइप का प्रश्न आपको ज़्यादा तंग नहीं करता है, तंग यही करता है कि जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जीके वाले प्रश्न पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं मेहनत करके, तो आप बेहिचक जो है कि 100% मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर अच्छा कर पाएंगे। मेरी असफलता का कारण यही था फर्स्ट CGL-1 में। CGL-1 जो हुआ था उसमें असफलता का कारण यही था, और CGL-2 में जो मैंने 97 रैंक प्राप्त किया उसमें इसी जीके का योगदान था। थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, बिना थ्योरी के जीके पढ़ाई नहीं जा सकता है। कंसेप्ट ज़रूरी है, बट कंसेप्ट प्राप्त करने के बाद ये जीके वाला पोर्शन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको ध्यान देना चाहिए। और आप ऐसा करके देखिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी शुभकामना है। तो जैसा कि रामेश्वर भारती सर ने आपको बता दिया कि अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हो, 3 तरह से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, लूसेंट को आप कंठस्थ आप कवर अप कर लीजिए, पूरे अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। उससे हाई लेवल में पढ़ना है तो महेश बर्णवाल का जो किताब आता है उससे पढ़ लीजिए। और उसके बाद अगर बात करें तो मंजीत मैथ्स मैजिक का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आता है, सभी सब्जेक्ट्स का आता है। जैसे ज्योग्राफी का सर ने बताया जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कितने क्वेश्चंस है, सर को अभी तक याद है, ठीक है। और हिस्ट्री हुआ, जो भी हुआ उसको फिर पढ़ लीजिए, तो आपका जीके जीएस जहाँ तक है 100% कवर अप हो जाएगा। अब हम सर से जानेंगे कि मैथ्स रीजनिंग का अगर तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जो बिल्कुल एकदम जीरो पर हैं तो उनके लिए ये सचिवालय सहायक निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीरो को हीरो नहीं बनाया जा सकता है तुरंत, उसको टाइम देना होता है। और जैसा मेरा प्रिजम्पशन है एग्ज़ाम 2 से 3 माह में हो जाएगा, तो आज के डेट में आपको जो शुरुआत करेंगे कि हमको एकदम बेसिक सीखना है, एक एक चीज़ सीखना है, उनके लिए मैथ रीजनिंग संभव नहीं है। जो पहले से जिनका बेसिक ठीक है उनको ही दोहराया जा सकता है। जो कुछ भी नहीं जानते उनको तो भी चलने की ज़रूरत है, और चलने वाले व्यक्ति सचिवालय सहायक क्रैक नहीं कर सकते हैं। सचिवालय सहायक के लिए दौड़ लगाना होगा। तो जो भी व्यक्ति जिनका बेसिक ठीक है, तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि सचिवालय सहायक का जो स्टैंडर्ड है वो मॉडरेट है। ये SSC और बैंक की तरह एकदम कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जो मॉडरेट होने के वजह से आप अगर थोड़ा भी लगता है कि मेरा बेसिक ठीक है, तो आपको ना प्रतिदिन एक सेट कंप्लीट करना चाहिए। एक सेट बनाइए, उसके जीएस के प्रश्नों को आप अध्ययन करें, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखकर उस पर पकड़ बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि इस 75 में आपका कम से कम 70 आने लगे, 70 सही हो जाए। तो इस तरह से ही आप ज़्यादा तरक्की होगा। आप एक चैप्टर बनाते हैं अगर किसी बुक से, तो आप निसंदेह उस पर अच्छा पकड़ बना लेंगे। लेकिन आप कब तक चैप्टर बाय चैप्टर आप बनाते रहेंगे? 3 महीना तो गुजर जाएगा इसी तरह। तो आपको ना मिसलेनियस मैथमेटिक्स पे पकड़ बनाना होगा, मिसलेनियस टाइप्स ऑफ रीजनिंग पे पकड़ बनाना होगा। इसके लिए है सेट। तो सेट मार्केट में उपलब्ध है वर्तमान में, जैसा कि मुझे जानकारी है, प्लेटफॉर्म के द्वारा सेट मार्केट में उपलब्ध करा दिया गया है। स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा भी सेट उपलब्ध करा दिया गया है। आप तुरंत बिना किसी समय को बर्बाद किए आप सेट बनाना शुरू कीजिए, और प्रतिदिन एक सेट बनाकर उसको 100 अध्याय से उसका डिस्कशन करने का प्रयास करें। फिर भी अगर लगता है कि कोई प्रश्न हमारा फंस रहा है जिसको सीखने की ज़रूरत है, इसके लिए सगीर अहमद का जो बुक्स है मार्केट में अंकगणित, वो परचेज कर लें। और अगर कोई पर्टिकुलर किसी चैप्टर पे लग रहा है कि हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उस बुक का सहारा लें। निसंदेह मैथ बिल्कुल सुधर जाएगा। और ये बात जान लें कि मैथ बिल्कुल मॉडरेट पूछा जा रहा है, इसलिए बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि हम बहुत मास्टर माइंड हो जाएंगे मैथमेटिक्स रीजनिंग में तभी अच्छा कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप एकदम सोच के चलिए कि अगर आपका बेसिक ठीक है, सेट आप बनाएंगे अभी से लगातार
एक आध 100 सेट अगर आप बना लेंगे तो निसंदेह मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छा हो जाएगा। और ये बात जान लीजिए कि रीजनिंग और मैथ कोई नहीं छोड़ता है बिहार में, हर कोई 100% बनाता है। इसीलिए एकदम आप अभी से अभ्यास करें, प्रतिदिन अभ्यास करें, इस तरह से आपका मैथ और रीजनिंग दोनों ही सुधर जाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज़ और आपसे पूछना है कि अगर साइंस का अगर बात करें तो क्या एनसीईआरटी का जो किताब होता है वो पढ़ना सही रहेगा कि नहीं? बिल्कुल, अगर आप साइंस की बात करेंगे कि विज्ञान विषय की तैयारी हम कैसे करें, तो मैं बिल्कुल एक सलाह देना चाहूँगा कि विज्ञान के लिए आप 6ठा से लेकर 10वां तक का एनसीईआरटी बेसिक रूप में अध्ययन कर लें। बहुत ही प्रश्न आजकल एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। 6ठा क्लास में एक क्वेश्चन है कि मंड की पहचान कैसे की जा सकती है, ये क्वेश्चन दरोगा पीटी में पूछा गया था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो बिल्कुल निसंदेह एकदम बेसिक साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी 6ठा से 10वां तक पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने बताया, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जीके का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए। और हिस्ट्री जीके, पॉलिटी जीके, इकोनॉमिक्स जीके, साइंस जीके, पाँचों पेपर का जीके टाइप के प्रश्नों का संग्रह करें और इसका अभ्यास करें। निसंदेह आपका ये पकड़ बन जाएगा। सर एक क्वेश्चन और है आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना सही रहेगा कि नहीं, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए तो किस पब्लिकेशन का बनाए जो ऑथेंटिक रहेगा? जैसे अभी बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं और आंसर बहुत सारे के गलती भी होते हैं। ठीक है, जैसा एक व्यूअर ने मुझे कहा था कि सर 40 मार्केट में बहुत सारे सेट्स हैं प्रीवियस ईयर के अवेलेबल, तो मैं किसको उठाऊँ? तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, निसंदेह मैं कहूँगा, लेकिन जो पुराने रेपुटेड पब्लिकेशन है जैसे स्पार्क है, प्लेटफॉर्म है, अगर ये सभी बुक्स अगर मार्केट में उपलब्ध हैं प्रीवियस ईयर के, तो बिल्कुल निसंदेह आप खरीद सकते हैं और इसको आप हल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से केवल आइडिया प्राप्त किया जा सकता है। अब ये नहीं सोच लिया कि प्रीवियस ईयर पे मैंने कमांड कर लिया, यही दोबारा रिपीट होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल इस भूल में ना रहें। आपको उससे सिर्फ आइडिया गेन करना है कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में रामेश्वर भारती सर ने जो आपको बताया बुक लिस्ट के बारे में, कैसे तैयारी करें, कैसे आप सिलेक्शन पाएँ और कैसे आप बेसिक से हीरो लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। अंतिम बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि सर ने एक चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब का, ठीक है, जिसका क्या नाम है और क्या है सर आपको खुद बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सर कुछ बताइए। मैं YouTube चैनल के माध्यम से अपना एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है अस्कम ऑनलाइन जीएस। इसके माध्यम से मैं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पे फोकस करना चाहता हूं, मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता हूं। वर्तमान में मेरा फोकस BSSC CGL 3 है। खास करके सामान्य अध्ययन के जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को उचित मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। बेसिकली जो मेरा जीके वाला पोर्शन है उसके लिए मैं नियमित रूप से वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पे, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को जीके माना जाता है, इन सभी से आपको मेरे चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसीलिए आपसे को सलाह दिया जाता है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। चलिए सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में सर ने बताया कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किन किन कठिनाइयों से सर गुजरे और बिहार SSC CGL 1 में क्यों सर का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो भी व्यूअर्स हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा, उन्हें जितना भी क्वेरीज था वो दूर हो गया होगा। तो धन्यवाद सर। थैंक यू। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।